हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक इन्फो हब। दिस इज अंकित और अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जो कि है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का ये आज अपना 7th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले अपन उसमें किस तरीके से क्या डेट टाइम स्केड्यूल फिक्स करते हैं, क्या टाइमिंग डालते हैं, क्या वर्किंग टाइम नॉन वर्किंग टाइम होता है। ठीक है, उससे पहले वाले अभी लास्ट के जो 2-3 वीडियोस थे उसमें अपन ने सीखा था कि किस तरीके से अपन रिसोर्स अलोकेट करते हैं, असाइन करते हैं, किस तरीके से अपना टास्क शीट को यूज़ करते हैं और रिसोर्स यूजेज जो शीट होती है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन जो वर्किंग यूनिट है, जो वर्किंग आवर्स है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अगर अपन को वर्किंग आवर्स प्लस माइनस करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिसोर्स लेवलिंग होती है वो अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और इस बार भी अपन देखेंगे कैसे रिसोर्स लेवलिंग होती है। तो ये सभी चीज़ें, इसके अलावा जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से आपको क्या क्लिक करना है, क्या नहीं करना, जो आपका जो रिपोर्ट है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में है। सो ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है दोस्तों, ये अपना सारा सब चीज़ें थी, ये अपना पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अपन ने पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेज में या 3 समरी टास्क में डिवाइड किया हुआ है, जो कि कमेंस ऑफ वर्क है, मिडिल ऑफ वर्क है और अपना फिनिश ऑफ वर्क है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि अपनी ये रिसोर्स शीट है। रिसोर्स शीट में भी अपन ने हर तरीके की चीज़ें डाली हुई है। ठीक है, और क्या कॉस्ट पर यूज़ है ये भी अपन ने डाला हुआ है। कॉस्ट पर यूज़ मैंने आपको बताया था किस तरीके से सब चीज़ें काम करती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये अपना कोडिंग सिस्टम है। कोड मान लीजिए डिज़ाइन इंजीनियर है, तो डिज़ाइन मान लीजिए इसको अब अगर अब अपन बात करें कोड का, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कोड के बारे में अपन जो आज का जो वीडियो उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सिंपल कुछ भी नहीं, सिंपल आप कुछ भी कोड डाल सकते हैं। मान लीजिए अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी करके मान लीजिए अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एबीसी स्लैश प्रोजेक्ट का नाम क्या है, XYZ। ठीक है, इसके बाद एक और स्लैश, मान लीजिए डिज़ाइन इंजीनियर है, उसका आपने कोड दिया हुआ है 01। ठीक है, सिंपल अपन ने इसको कोड दे दिया। और मान लीजिए प्लानिंग इंजीनियर है तो उसका ABC सेम रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सेम है, और अगर इसी प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है, ऑब्वियसली इसी प्रोजेक्ट में वो काम भी कर रहा होगा, तो XYZ अपना ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, और इसको कोड अपन ने मान लीजिए दिया हुआ है 02। ठीक है, इसी तरीके से लेबर्स के लिए मान लीजिए अपन ने पर्टिकुलर कोई कोड रखा हुआ है ABC XYZ देन L, इस तरीके से मान लीजिए कोई कोड रखा हुआ है। या इसको अपन 01 की जगह डिज़ाइन इंजीनियर DE भी लिख सकते हैं, या PE लिख सकते हैं, या ओनली E लिख सकते हैं। E मतलब आपका इंजीनियरिंग कोड के जितने भी लोग आएंगे वो उसमें आ जाएंगे। डी लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो अपन कोड अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन क्या कोड देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ये कोड में कोई बहुत बड़ा कुछ समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है कि आप किस आइटम को या किस रिसोर्स को क्या कोड अलॉट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है। सबसे पहले अपन चलते हैं रिसोर्स यूजेज में, जो मुझे आपको बतानी है। ठीक है, रिसोर्स यूजेज में अभी क्या आ रहा है कि ये सिर्फ वर्किंग आवर्स आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स शीट और टास्क शीट में क्या डिफरेंस है, कि उसमें क्या होता है कि रिसोर्स वाइज टास्क होते हैं। रिसोर्स यूजेज मतलब रिसोर्स वाइज टास्क होते हैं कि ये जो डिजाइन इंजीनियर है ये कितने एक्टिविटीज में, कितने टास्क में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें रिसोर्स यूजेज मतलब कि ये रिसोर्स वाइज इसमें टास्क हुए। पर अगर जब अपन बात करते हैं टास्क यूजेज की, तो इसमें टास्क वाइज रिसोर्स आएंगे कि टास्क बी में कितनी कितने रिसोर्सेज हैं, टास्क सी में कितने हैं, टास्क डी में कितने, टास्क ए में कितने। इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग है, और भी अलग अलग तरह के ग्राफ हैं जो मैंने अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। आज अपन बात करने वाले हैं रिसोर्स यूजेज के बारे में। ठीक है, अभी क्या आ रहा है इसमें, सिर्फ ओनली ये आ रहा है कि आपको सिर्फ वर्क शो हो रहा है कि टोटल जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो टोटल इस प्रोजेक्ट में 80 आवर्स काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अब आपको निकालना है कि इसमें कॉस्ट भी आपको चाहिए, कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मेट पे आपने क्लिक किया, देखिए ये फॉर्मेट पर आपने क्लिक किया इधर, और वर्क का जो चेक बॉक्स है वो तो ऑन है पर कॉस्ट का ऑन नहीं है। तो आपको भी कॉस्ट का भी ऑन कर देना है। कॉस्ट का आप जैसे ऑन करते हैं तो इसमें हर आवर का जो, ये देखिए जैसे 8 घंटे के आपको 4,000 रुपये हो गए, फिर 4,000 4,000 4,000 रुपये। अब ये 4,000 रुपये क्यों हो रहे हैं,
क्योंकि हो सकता है आपने इसको 500 रुपीज पर आवर का असाइन कर रखा होगा, ठीक है, 500 रुपीज पर आवर आपने असाइन कर रखा होगा डिजाइन इंजीनियर को। तो अपन देख लेते हैं भाई अपन ने कितना असाइन किया हुआ है। तो डिजाइन इंजीनियर इज इक्वल टू 500 रुपीज पर आवर। तो 8 आवर्स के हिसाब से कितना हो गया, 5 into 8, इट मीन्स 4000 रुपीज। तो एक दिन का इसका कितना हो गया, 4000 रुपीज हो गया, मतलब 8 आवर्स का 4000 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको इसमें कॉस्ट भी शो हो रही है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए कोई टास्क है या कोई एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें जैसे अगर अपन बात करें इसकी तो ठीक है, ये मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपकी ड्यूरेशन, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका वर्किंग यूनिट, जो कि मान लीजिए 0 से चालू हो रहा है, फिर 2 आवर, फिर 4 आवर, फिर 6 आवर, और फिर 8 आवर। और ड्यूरेशन ये है आपका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, अगर अपन बात करते हैं टास्क बी की, मान लीजिए अपन बात करते हैं, ठीक है। टास्क बी में अगर अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका जो गैंट चार्ट व्यू है उसमें अपन चलते हैं। टास्क बी में अपन ने बोला कि अपन को क्या चाहिए, डिजाइन इंजीनियर चाहिए, ये लिखा हुआ डिजाइन इंजीनियर चाहिए जिसके लेबर 10 हैं और प्लानिंग इंजीनियर 2 चाहिए, ठीक है। और जब अपन इसको रिसोर्स यूजेस में देखते हैं तो डिजाइन इंजीनियर अपन को यहाँ सच में चाहिए, टास्क बी है, ठीक है, जिसका 80 आवर्स का वर्किंग है टास्क बी के लिए, और सी के लिए और एच के लिए। पर टास्क बी के लिए पर्टिकुलर 24 आवर्स है, और सी और एच के लिए अलग अलग 16 और 40 आवर्स है, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो इसमें तो डेट्स पैरेलल है, इसमें अलग है, ठीक है, वो यूनिट अपने पास है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अपन एक पर्टिकुलर इसके लिए मान लेते हैं कि टास्क बी के लिए इसको 8 आवर्स की वर्किंग करनी है, 24 आवर्स की वर्किंग है इसको, ठीक है। अगर अब अपन देखते हैं कि 24 आवर्स टास्क बी में कौन लगाएगा, डिजाइन इंजीनियर देगा, ठीक है। तो अगर वो डेट्स की अपन बात करें, किस पर्टिकुलर डेट की है, कि मान लीजिए ये जो डेट है आपका 4, 5 और 6 की जुलाई, 4, 5, 6 जुलाई की बात है, ठीक है। अपन इसमें भी देख सकते हैं कि किधर है टास्क बी में, ये रहा, ठीक है, टास्क बी में, हाँ ये रहा। तो ये है 7 जून से लेकर के 9 जून, 7, 8, 9 जून है, ठीक है। तो 7, 8, 9 जून के लिए अपन डाल देते हैं 7 to 9 जून। इसका मतलब 8 + 8 + 8, ठीक है। तो इस हिसाब से ये टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 24 आवर्स, ठीक है। अब देखते हैं अपन कि अगर ये 24 आवर्स आ रहा है तो इसमें क्या आएगा कि अगर यहाँ से अगर अपन बात करें, अगर ये फ्लैट है कि अपन को, अब देखते हैं अपन, ये डाल देते हैं 7 तारीख, ये डाल देते हैं 8 तारीख, ये डाल देते हैं 9 तारीख, ठीक है। तो ये अगर अपन फ्लैट देखें तो फ्लैट 8 आवर्स आएगा, कि 7 तारीख को भी 8 आवर्स वर्क हुआ, 8 तारीख को भी 8 आवर्स वर्क हुआ, और 9 तारीख को भी 8 आवर्स वर्क हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ऐसा काम नहीं करना, मेरे को 7 तारीख को तो काम करवाना है 4 घंटे, 8 को करवाना है 6 घंटे, और 9 को करवाना है 8 घंटे, 9 को 8 घंटे मेरे को ठीक ही चलेगा। तो इस केस में क्या होगा आपका कि ये जो 4 आवर्स की वर्किंग है ये आपके 7 तारीख को रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और जो 8 तारीख को जो वर्किंग है वो 6 आवर्स की होनी चाहिए, और जो 9 तारीख को वर्किंग है वो 8 आवर्स की होनी चाहिए। इसका मतलब 8 और 6, 14 और 4, 18, टोटल वर्किंग कितनी आ जाएगी आपकी 18 आवर्स की, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में जाकर के पर्टिकुलर रिसोर्स में उसका जो टाइमिंग स्केड्यूल है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके,
तो उसमें क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आप इसमें गए और अब यहाँ पर जो है आपका रिसोर्स यूजेज काम में आता है। कि रिसोर्स यूजेज क्या होता है कि टास्क बी में आपको 24 आवर्स चाहिए थे, पर आपने क्या किया कि आपको एक दिन तो चाहिए 4 आवर्स, तो आपने लिख दिया 4 आवर्स। फिर लिख दिया आपने 6 आवर्स, ये 6 आवर्स, तो फिर लिख दिया आपने 8 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जहां 24 आवर्स यहाँ शो हो रहा था, वो अभी कितना हो रहा है, यहाँ अभी कितना हो रहा है आपका, सिर्फ 18 आवर्स शो हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो रेट है वो भी अभी रेट कम हो गई। पहले रेट आपकी 444 आ रही थी, 4000 4000 4000, और ये रेट भी अभी आपकी कम हो गई है। ठीक है, और यहीं से रेट अगर आप उसकी भी देखोगे, गैंट चार्ट में भी जाओगे, तो वो रेट भी ओवरऑल भी कम हो जाएगी, इसकी ओवरऑल कॉस्ट भी। मान लीजिए अभी 43,200 आ रही है। ठीक है, ये आपने लिख लिया 43,200, लेकिन जैसे ही आप इसमें 4 आवर्स की जगह वापस से जब 8 आवर्स करते हो, तो वापस से जब आप रेट देखोगे, तो इसकी रेट टास्क बी की बात कर रहे हैं अपन, 46,200 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, जो कि डिजाइन इंजीनियर था, अगर उसके वर्किंग आवर्स में भी आपने चेंज किया, तो उससे भी आपकी कॉस्ट अफेक्ट हो रही है, और वो भी आप कर सकते हो। ये हालांकि बहुत ही प्रिसाइज लेवल पर चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ तो क्या था दोस्तों कि आपके पास 3 ही दिन का ड्यूरेशन था एक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, या तो आपने क्या किया, 3 दिन का ड्यूरेशन था, तो आपने एक एक दिन में जाकर के इसको कम कर लिया। ठीक है, ये आपने कम कर लिया, मतलब 3 दिन था, तो आपने इसको यहाँ पर कम कर लिया। लेकिन अब अगर मान लीजिए मैं इस एक्टिविटी को, टास्क बी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं टास्क बी को अगर 3 दिन की जगह 30 दिन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 दिन की जगह इसको 30 दिन कर दिया, और जब मैं इसको फिर वापस से रिसोर्स यूजेज में देखता हूँ, तो ये एक्टिविटी हो गई 30 डेज की। ठीक है, देखो पर्टिकुलर सिर्फ बी एक्टिविटी आ रही है, ये जो ऊपर वाला है वो तो सम आ रहा है, वो सम किसका आ रहा है, वो ओवरऑल का सम आ रहा है कि डिजाइन इंजीनियर का टास्क बी, सी और एच में कितना लग रहा है। ठीक है, तो जब मैं इस एक्टिविटी को देखता हूँ यहाँ पर पर्टिकुलर, तो ये 8 आवर्स आ गया, और ये 30 डेज तक चलेगी। ठीक है, ये देखिए चलते जा रही, चलते जा रही, ये मतलब 30 डेज हो गए इसको पूरे को। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको बार बार एक्टिविटीज जो है, मतलब हर एक दिन में जाकर के आपको चेंज करना पड़ेगा। इज इट कि आप पहले इसमें देखा, फिर इसमें देखा, फिर कहीं और देखा, फिर देखा 6 जून 7 जून 13 जून, इस तरीके से फिर आपको चलना पड़ेगा कि आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। तो उस केस में क्या होगा कि ये तो देखो अपन एक एक्टिविटी की और एक पर्टिकुलर रिसोर्स की बात कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अपन बात कर रहे हैं सिर्फ टास्क बी की। टास्क बी में भी किसके, डिजाइन इंजीनियर के रिसोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी, एक रिसोर्स के लिए अगर कोई एक्टिविटी 30 दिन तक जा रही है, कोई 50 दिन तक जा रही है, तो आपको बार बार हर एक दिन में देखना पड़ेगा, हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक रिसोर्स के लिए। तो आपको ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्लान बनने में ही बहुत टाइम ले लेगा। ऑब्वियसली लेगा क्या, अगर आप मान लीजिए अगर आपके प्रोजेक्ट में 100 एक्टिविटीज है और 60 रिसोर्सेज हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे। और एक एक एक्टिविटी अगर 50 डेज 60 डेज की जा रही है, तो ये तो आपको प्लान बनने में ही बहुत टाइम ले लेगा। तो इसके लिए आपकी जो एक्टिविटीज रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, मान लीजिए कभी आपको 4 आवर्स चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है आपकी जो मान लीजिए 50 डेज के लिए चल रही है, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, और ये 8 आवर्स मैक्सिमम हो गई होगा, इस तरीके से ये चलते जा रही है। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ डेज है कि कितने नंबर ऑफ डेज वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जा रही है। ठीक है, कभी हो सकता है आपको मान लीजिए 2 आवर्स चाहिए, कभी 4 आवर्स, फिर कभी 6 आवर्स, या फिर यहाँ पर कभी वापस 8 आवर्स, फिर 4 आवर्स, फिर 2 आवर्स, फिर 6 आवर्स। मतलब इस तरीके से एक्टिविटी रहेगी कि आपके इनिशियली जो है, आपके इनिशियली जो है जहाँ ज़्यादा वर्किंग नहीं चाहिए, लेकिन वापस से आपको ज़्यादा वर्किंग वहाँ पर चाहिए, 8 आवर्स 6 आवर्स 4 आवर्स। तो उस केस में क्या होगा कि आपको,
तो ये ग्राफ, अगर आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, यूं फिर ऐसे ऐसे चलता हुआ इस तरीके से बन जाएगा। हो सकता है कभी आपको यहाँ से तो इनिशियली तो 8 आवर्स चाहिए और फिर मिडिल में आता हुआ कम चाहिए, फिर वापस आपको ज़्यादा चाहिए। कभी आपको ये जो इनिशियली चाहिए वो तो ज़्यादा कम चाहिए, फिर आपको मिडिल में आते आते टॉप पर चाहिए, फिर वापस से वो स्लो आ जाए। ठीक है, अगर आप देखेंगे अलग अलग तरीके के ग्राफ। या फिर हो सकता है आपको एक दिन 4 आवर्स चाहिए, एक दिन 8 आवर्स चाहिए। अगर आपको इनिशियली 4 आवर्स अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 4 आवर्स से वर्किंग कर रहे हैं तो एक दिन तो आपको 4 आवर्स चाहिए, फिर 8 आवर्स चाहिए, फिर 4 आवर्स, फिर 8 आवर्स, फिर 4 आवर्स, फिर 8 आवर्स। मतलब आपको अलग अलग तरीके की वर्किंग उसमें चाहिए होगी, आपको अलग अलग तरीके के कर्व बनाने होंगे। तो एमएसपी ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अलग अलग तरीके के जो कर्व हैं वो उसमें बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि आपको एक कॉलम ऐड करना है एक्स्ट्रा, उसमें क्या है आपको क्या लिखना है, वर्क कंटूर। वर्क कंटूर जैसे आया आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है। अभी तो आप देखेंगे, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जितने भी वर्क कंटूर हैं ये सारे के सारे फ्लैट हैं, ठीक है। अपन पर्टिकुलर इसी की बात करते हैं, टास्क बी की। अब देखो टास्क बी में जो आ रहा है आपका कंटूर आ रहा है, कंटूर आ रहा है इसका मतलब अपन ने कहीं इसमें छेड़छाड़ करी है, किसके साथ में, अपन ने वर्किंग आवर्स के साथ में इसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करी है। छेड़छाड़ अपन ने इनिशियली करी थी कि अपन ने इसको 4 आवर 2 आवर करके देखा था, लेकिन जब अपन इसको क्लिक करते हैं वापस से, एक मिनट, ठीक है, अब जब अपन इसको वापस से इधर, एक मिनट, ठीक है, अभी तो ये क्या है कि कंटूर आ रहा है। कंटूर मतलब कि अपन ने मैन्युअली अपन ने इसमें कुछ डाला है। जैसा अगर अपन अभी टास्क सी में देखते हैं तो टास्क सी में क्या आएगा, ओके यस। तो ये अभी एक्चुअली इशू इसलिए आ रहा था कि इसमें अपन ने जो, ये जब भी काम करता है जब आपका जो प्रोग्राम हो वो ऑटो स्केड्यूल हो। अपन ने अभी क्या मैनुअल स्केड्यूल कम किया था, इस वजह से वो उस पर नहीं था, ठीक है, वो क्लिक नहीं हो पा रहा था। पर जैसे आपने ऑटो स्केड्यूल किया तो नाउ यू कैन डू इट, ओके। तो अभी इसमें देखिए क्या है कि अभी ये कंटूर्ड है। कंटूर्ड है इसका मतलब आप इसको फ्लैट भी बोल सकते हैं, अभी आपने इसको फ्लैट बोल दिया। फ्लैट बोल दिया इन द सेंस कि इसमें क्या है आपको, हम्म, इसमें अभी 8 आवर्स आप कंटिन्यू, मतलब पर डे आप कितना जा रहे हैं, 8 आवर्स जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू अगर जितने भी दिन की एक्टिविटीज है, मान लीजिए 30 डेज की एक्टिविटीज है, 30 डेज की एक्टिविटीज में आप टोटल जा रहे हैं, ठीक है, हर दिन आपको 8 आवर्स चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इनिशियली तो मेरे को क्या है उससे कम वर्किंग करवानी है, इनिशियली मेरा 1 घंटा 2 घंटे से काम चलेगा, बाद में मुझे वर्किंग लोड बढ़ाना है, तो आपने इसमें क्या कर दिया, आपने इसको बैक लोडेड कर दिया। बैकलोडेड मतलब बाद में जो पीछे का जो एक्टिविटीज है वहां पीछे का जो टाइम है उसमें आप लोड बढ़ा दो। लोड बढ़ाते इसमें क्या हो जाएगा, पीछे का लोड बढ़ाते ही देखिए ये इनिशियल स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0.8 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0.8 से स्टार्ट होने के बाद में 0.8 0.8 0.8 1.2, फिर 1.2, फिर 2 आवर्स 2 आवर्स, फिर 4 आवर्स 4 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स, फिर 6 आवर्स, फिर 8 आवर्स, ये इस तरीके से चलता गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपने बैक लोडेड किया। अगर आप मान लीजिए आप फ्रंट लोडेड करते हैं, फ्रंट लोडेड में क्या होगा, जो लास्ट जो एक्टिविटीज है वो वहां जो ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा, वर्किंग यूनिट वहां कम हो जाएगी और इनिशियली आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली आप जब भी कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपकी एक्टिविटी को 5 दिन 7 दिन की हो तो आप पर हर एक रिसोर्स पे जाके या हर एक उस पर जाकर के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से करना है, आपको कर्व बना करके देना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। फ्रंट लोडेड हो गया, बैक लोडेड हो गया, उसके अलावा डबल पीक एक ऑप्शन है कि डबल पीक में क्या है, देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो अपन ने जब बैक लोडेड किया तो भी 240 आवर्स की
जो वर्किंग है वो 240 आवर्स आ रही है। और जब अपन फ्रंट लोडेड करते हैं तो भी 240 आवर्स आ रहा है। अगर अपन डबल पीक कर रहे हैं तो भी 240 आवर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वर्किंग यूनिट है, वो कहीं भी चेंज नहीं हुई है। वर्किंग यूनिट जो है वो आपकी कहीं भी चेंज नहीं हुई है। आप भले ही इसमें से कोई सा भी कर्व अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अर्ली पीक कर लीजिए, ठीक है, तो वहां भी आपकी जो 240 आवर्स है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन रहता है इसमें। अभी तो आप इसको फ्लैट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप किसी भी एक्टिविटी के लिए चेंज कर सकते हैं। बताने का जो बताने का पर्पज है वो यही है कि अगर आपको मान लीजिए कोई एक फ्लैट आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपको टाइम चेंज करना है, तो आप वो रिसोर्स यूजेस में जाकर के चेंज कर सकते हैं। इससे जो ओवरऑल कॉस्ट जो अफेक्ट होगी वो कॉस्ट जो है वो आपको इसमें गैंट चार्ट में भी शो होगी, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्स शीट में आप एक बार आइए वापस से, ठीक है। रिसोर्स शीट में क्या है कि मान लीजिए ये एक रिसोर्स आपका डिजाइन इंजीनियर, ठीक है। अब जब आप डिजाइन इंजीनियर की बात करते हैं तो आपने देखा कि ये डिजाइन इंजीनियर है, ये टास्क बी में भी काम कर रहा है, सी में भी काम कर रहा है और एच में भी काम कर रहा है, ठीक है। पर जो टास्क बी में काम कर रहा है उसके लिए इसकी रेट अपन ने रख रखी है 500 रुपीज पर आवर, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टास्क है। पर टास्क सी थोड़ा सा इजी टास्क है, इसके लिए अपन इसकी रेट रख सकते हैं 400 रुपीज पर आवर। और टास्क एच सबसे टफेस्ट ऐसा मान लीजिए तो उसकी रेट अपन रख सकते हैं 700 रुपीज पर आवर, ठीक है। लेकिन आपने तो एक स्टैंडर्ड रेट रखी हुई है कि 500 रुपये पर आवर के हिसाब से आपने रखी हुई है, जो कि अब ये कहीं भी काम करेगा तो 500 रुपीज पर आवर के हिसाब से काम करेगा। पर कई बार प्रोजेक्ट में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग भी चार्ज लेता है, ठीक है। अगर कोई बहुत टफ एक्टिविटी होती है तो अलग चार्ज लेगा, और कोई सिंपल एक्टिविटी होती है, कोई इजी एक्टिविटी होती है तो उसके लिए कम चार्ज लेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस केस में अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए डिजाइन इंजीनियर है, ठीक है। इस पर अपन ने डबल क्लिक किया रिसोर्स अलोकेशन पे। रिसोर्स अलोकेशन पर डबल क्लिक करने के बाद में इसके बाद में अपन कोस्ट पे गए, ठीक है। कोस्ट पे अपन ने जो ए डिफॉल्ट है वो अपन ने स्टैंडर्ड रेट लिखी हुई है 500 रुपये पर आवर। अब जब अपन टास्क बी नहीं सॉरी बी रेट डालते हैं, बी रेट में अपन ने देखा कि अपन को इसको थोड़ा इजी काम है तो अपन को 400 रुपीज पर रेट के हिसाब से चल जाएगा, पर आवर के हिसाब से। तो 400 रुपीज अपन ने इसमें डाल दी, ये 400 रुपीज पर आवर आ गई। अगर सी एक और रेट डाल देते हैं जो कि टफेस्ट है, तो उसके लिए अपन 700 रुपीज पर आवर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो पोस्ट देखो, जनरल में आपको पता है, जनरल में डिजाइन इंजीनियर इनिशियल क्या है, ग्रुप कौन सा है, कोड है, टाइप कौन सा है, वर्क कौन सा है, अवेलेबल फ्रॉम टू, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। कोस्ट में आप आ जाइए। कोस्ट में आप कितने तरह की कोस्ट अगर डाल सकते हैं, अगर आप कोई सिर्फ सिंपल एक कोस्ट डालते हैं तो ए वाली कोस्ट लेता है, ए डिफॉल्ट वाली कोस्ट लेता है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप टास्क बी और सी में भी डालते हैं तो वो अलग अलग तरह की कोस्ट लेता है, और फिर आपको किस तरीके से उसको एक्टिविटीज में असाइन करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप इसमें नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अपनी अगर कोई फील्ड है तो उसको आप कस्टम भी कर सकते हैं, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने 3 तरह की कोस्ट अपन ने इसमें डाल दी है। एक तो कोस्ट है 500 रुपये, एक है 400 रुपये और एक है 700 रुपये। तो इसको अपन ने ओके कर दिया। अब यहाँ से अपन गए वापस से रिसोर्स यूजेज में। रिसोर्स यूजेज में जाने के बाद में एक कॉलम और नया ऐड कर लो जो कि है कॉस्ट पर टेबल, ठीक है। अब देखो कॉस्ट पर टेबल में जैसे आप देखते हैं तो अभी जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट एक ही आ रही है, ए मतलब जो कि बाय डिफॉल्ट आता है। जो रेट अपन ने यहाँ रिसोर्स शीट में डाली है, ये जितनी भी रेट्स हैं ये सब स्टैंडर्ड रेट जितनी भी सब ए है। ए मतलब आपको समझ आ गया कौन सी वाली, जो अपन ने यहाँ पर डाली है पोस्ट में। जो ए वाली है वो ए वाली डिफॉल्ट रेट्स लेता है। लेकिन अब अपन को पता लगा कि जो डिजाइन इंजीनियर है वो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग चार्ज कर रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन डिजाइन इंजीनियर में जाएंगे, कि डिजाइन इंजीनियर के केस में, और टास्क बी में अपन ने किया कि टास्क बी में आप ए वाली रेट मत लीजिए, उसमें आप सी वाली रेट ले लीजिए, ठीक है। ऐसा लगा अपने को, तो ये अपन ने सी वाली रेट ले ली। जैसे अपन सी वाली रेट लेते हैं तो देखिए ये जो रेट थी पहले जो 4000 रुपये आ रही थी वो भी 5600 रुपये हो गई। कैसे हो गई देखिए,
पहले अपन ने रेट डाली हुई थी 500 रुपीज, 8 आवर से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो वो हो गई 4000 रुपीज। लेकिन जब अपन ने 700 रुपीज अपन ने एक रेट डाली हुई है टास्क से, उसमें ओनली ऑप्शन सी में जो सी नंबर की रेट है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56। ठीक है, तो 8 7 5600 इसकी रेट आ गई। अगर आप अपन इसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी में कितना है 400 है, 400 के हिसाब से 8 4 32, तो 3200 इसकी ये आ जाएगी रेट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझना जरूरी कि आपको अब अगर आप यहाँ पर कुछ डालते हैं तो आई थिंक यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ने कुछ डाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ किसी तरीके से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज अपन ने देख ली कि अगर आपको एक ही रिसोर्स को अलग अलग तरीके से यूज करना है, बी में अलग तरीके से यूज करना है, सी में अलग तरीके से, एच में अलग तरीके से, जिसकी रेट्स अलग अलग है, वो चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। आप सबसे पहले किधर गए, आप रिसोर्स शीट में गए। रिसोर्स शीट में जाने के बाद में आपने कॉस्ट पे क्लिक किया। उसके बाद आपने ए तो बाय डिफॉल्ट है, और बी और सी, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए बी है तो बी रेट कब से इफेक्टिव है, या ए रेट मान लीजिए कब से इफेक्टिव है, तो आप इसका इफेक्टिवनेस के डेट भी डाल सकते हैं कि इसका क्या डेट आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि 1 जुलाई से जो है ये लेगा 450 रुपये रेट, या 550 रुपये रेट लेगा मान लीजिए। तो वो जब रेट कैलकुलेशन होगी आगे 1 जुलाई से इसकी जो रेट कैलकुलेशन होगी वो 550 रुपीज होगी, अनटिल अनलेस आप इसमें चेंज नहीं करेंगे, किसमें, रिसोर्स यूजेज में जाकर के टेबल में अगर आपने चेंज नहीं किया तो वो वही रेट लेगा। ठीक है, जैसे देखिए ये है अभी तो 4000 रुपये आ रही है, तो फिक्स 4000 आनी चाहिए। अगर जुलाई तक अपन ने डाला हुआ है तो जुलाई में देखिए ये 4400 रुपये रेट ले रहा है। ठीक है, 1 जुलाई से, हाँ सॉरी, हाँ 1 जुलाई से ही, तो 1 जुलाई से इसकी रेट क्या आ रही है, 4400 रुपये रेट आ रही है। तो ये आप अपने जो डेट्स हैं उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं कि कितने से कोई पर्सन कब क्या इफेक्टिव डेट उसकी रहती है। सॉरी, अपने 550 रुपये रेट डाली है, 550 के हिसाब से 550 इंटू 8 के हिसाब से आप देख लो 4400 रुपये रहेगा। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है। ये सब क्या है कि एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ें हैं। आप जब तक एमएसपी में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली कोई भी चेंज नहीं लेगा। तो अल्टीमेटली ये आपको ही प्लान बनाना है, आपको ही कंडीशंस इसमें डालनी है कि ये रेट इस तरीके से एडजस्ट हो जाए, ये रेट इस तरीके से एडजस्ट हो जाए दोस्तों। तो आज अपन ने दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। पहला था रिसोर्स यूजेज में, आज अपन मैक्सिमम रहे। रिसोर्स यूजेज में अपन ने देखा कि किस तरीके से एक तो वर्क कंटूर काम करता है। अगर अलग अलग आवर्स के अपन को काम करना है तो आप अलग अलग आवर्स भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ टेबल डालनी है या कोई इफेक्टिव डेट्स आपको रखना है कि ए से या बी से या 10 जून से 31 जुलाई से ये रेट इतनी होनी चाहिए, तो उसकी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी वाइज कुछ एक्टिविटीज अलग अलग रेट डालनी है तो वो रेट्स आप इसमें डाल सकते हैं। मैक्सिमम ये जो रेट होती है वो 5 ही होती है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी, ए बी सी डी ई, मतलब 5 तरीके की रेट आप डाल सकते हैं। हालांकि 5 तरीके की रेट भी कहीं काम में नहीं आती, मैक्सिमम 2 या 3 रेट से आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। क्योंकि दोस्तों वीडियो लाइक करने से, शेयर करने से जितने मैक्सिमम लोग इसको देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और इससे मेरा भी कहीं ना कहीं मोरल इंक्रीज होता है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी है तो आप प्लीज़ यू मे राइट अस एट anurashdevelopers@gmail.com, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको ArcGIS हो गया या एपनेट हो गया या कोई और भी इंक्वायरी है तो आप वहां पर डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।